तो बेटा सॉल्यूशन चैप्टर में हमने लास्ट लेक्चर में हेनरी लॉ और उसके न्यूमेरिकल को कंप्लीट किया था और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रॉल्स लॉ। तो देखो रॉल्स लॉ जो है ना वो वेपर प्रेशर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? वेपर प्रेशर के बारे में। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है, उसके बाद हम रॉल्स लॉ समझेंगे। तो हम हेडिंग डाल देंगे वेपर प्रेशर, ठीक है। तो हमारा हेडिंग होगा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। देखो वेपर प्रेशर क्या होता है, अब इसको समझाने के लिए मैं क्या ले रहा हूं ना, मैंने मान लो एक क्लोज कंटेनर ले लिया। ये क्लोज कंटेनर है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने ले लिया लिक्विड। इसके अंदर मैंने क्या ले लिया? लिक्विड। लेकिन ध्यान देना, मैं जो लिक्विड लेने जा रहा हूँ वो वोलेटाइल लिक्विड है। कैसा लिक्विड है? वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड मतलब ऐसे लिक्विड जो इजीली वेपर्स बनाते हैं, जैसे कि पेट्रोल होता है, ठीक है। पेट्रोल को आपने कभी टंकी में डालते हुए देखा है? तो पेट्रोल तो खुद लिक्विड होता है, लेकिन उसके फ्यूम्स या फिर वेपर्स इजीली बनते हैं। तो इस टाइप का लिक्विड जिसके इजीली वेपर्स बनते हैं, अगर आपने लिक्विड वोलेटाइल ले लिया है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इसके सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इस पे लिक्विड सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, लिक्विड मॉलिक्यूल्स, वो इजीली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ऊपर क्या मिलेंगे आपको? वेपर्स मिलते जाएंगे। ऊपर आपको क्या मिलेंगे? ऐसे वेपर्स मिलेंगे या फिर गैस मिलेंगे, आप गैस भी बोल सकते हो, बराबर है। ऐसे करते करते, क्योंकि ये वोलेटाइल लिक्विड है तो इजीली वेपर बनाएगा, और इजीली वेपर बनाएगा तो ऊपर वेपर्स क्या होते जाएंगे? कलेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। अब ये जो ऊपर वेपर कलेक्ट हुए हैं, ठीक है, इन वेपर का कुछ प्रेशर नहीं रहेगा। देखो ये जो ऊपर वेपर कलेक्ट हुए हैं, ये वेपर इस लिक्विड के ऊपर जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उसी को बोला जाता है वेपर प्रेशर। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, ये लिक्विड कैसा लिया था हमने? वोलेटाइल। तो वोलेटाइल लिक्विड की खासियत क्या होती है? वो वेपर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे ये क्लोज कंटेनर होने के कारण वेपर्स ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे। अब ये वेपर्स जो कलेक्ट हुए हैं, इस लिक्विड के ऊपर जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उसी को बोला जाता है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन देखो क्या है। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम? बहुत सिंपल, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, and though the pressure exerted by vapor or gas on its liquid surface, और लिक्विड कैसा लिया है हमने? वोलेटाइल। on its liquid surface एट इक्विलिब्रियम, साथ में मैंने लिख दिया एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि वेपर प्रेशर एक इक्विलिब्रियम फिनोमिनन होता है। तो बहुत ही सिंपल चीज है वेपर प्रेशर। अगर आपने वोलेटाइल लिक्विड ले लिया तो उस लिक्विड से क्या बनेंगे? ऊपर वेपर्स बनेंगे, और फिर वो वेपर जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे किसके ऊपर? उसी लिक्विड के ऊपर, उसको बोला जाता है वेपर प्रेशर। क्लियर है? अब इसकी हेल्प से हम समझेंगे रॉल्स लॉ। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा हमारा रॉल्स लॉ। देखो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ सबसे पहले, रॉल्स लॉ, ठीक है, रॉल्स लॉ। अब रॉल्स लॉ का जो स्टेटमेंट है मैं आगे जाके आपको लिखवा के दूंगा, पहले मैं समझा देता हूँ रॉल्स लॉ क्या है। तो सुनो, रॉल्स लॉ को समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं ना, हम एक सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे। अब आपको तो पता है सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो मैं यहाँ पे दो कंपोनेंट ले रहा हूँ, एक लिया मैंने सोल्यूट और दूसरा लेने वाला हूं मैं सॉल्वेंट, और दोनों को जब मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? सॉल्यूशन। क्या मिलेगा? सॉल्यूशन। और यहाँ पे खास बात क्या है कि मैं जो सोल्यूट लेने वाला हूँ वो भी वोलेटाइल है, और जो सॉल्वेंट लेने वाला वो भी वोलेटाइल है। वोलेटाइल क्या होता है? अभी समझाया मैंने। वोलेटाइल कंपोनेंट वो होते हैं जो इजीली वेपर फॉर्म करते हैं। अब अगर आप टेक्स्ट बुक देखते हो ना, तो टेक्स्ट बुक में क्या बोला है ना, इस सोल्यूट को उन्होंने A1, इस सॉल्यूशन को A1 माना है और इसको A2 माना है। तो आप इसको A1 A2 भी मान सकते हो, या सिंपली सोल्यूट और सॉल्वेंट भी बोल सकते हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेट अस सपोज यहाँ पे देखो, मैं सोल्यूट को ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट करता हूँ। ये मैंने ले लिया वोलेटाइल सोल्यूट। यहाँ पे क्या ले लिया? प्योर वोलेटाइल सोल्यूट। ध्यान देना, मैं लिख कैसे रहा हूं? प्योर वर्ड लिख रहा हूं मैं, प्योर वोलेटाइल सोल्यूट लिया है मैंने, प्योर वोलेटाइल सोल्यूट। ओके, ठीक है। अब क्योंकि ये वोलेटाइल है तो इसके सरफेस के मॉलिक्यूल, खुद से दिमाग लगाओ, इसके सरफेस के मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ऊपर क्या कलेक्ट हो जाएगी? वेपर। अगर ऊपर वेपर कलेक्ट हो गई तो वेपर का क्या रहेगा? प्रेशर भी रहेगा। तो लेट अस सपोज इसका प्रेशर जो है मैंने माना P1 नॉट। कितना माना? P1 नॉट। तो देखो यहाँ पे जो सोल्यूट है उसका वेपर प्रेशर मैंने P1 माना है, क्योंकि ये प्योर कंडीशन में, तो प्योर कंडीशन में हम क्या लगा देते? ऊपर नॉट लगा देते। हो गया। वैसे ही मैं सॉल्वेंट लेने वाला हूं, तो देखो सॉल्वेंट को मैं व्हाइट कलर से बताऊंगा। यहाँ पे मैंने ले लिया, मान लो प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट। इस क्लोज कंटेनर में मैंने ले लिया यहाँ पे प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया है, प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट,
ठीक है। अब क्यूबिक ये भी वोलेटाइल है, तो इजीली क्या होगा, इनके जो सरफेस के ऊपर के मॉलिक्यूल है वो इजीली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स में, और ऊपर आपको क्या मिलेंगे, ऊपर आपको वेपर्स मिलेंगे, बराबर। अब क्योंकि ऊपर वेपर मिले हैं तो इसका क्या रहेगा बेटा, वेपर प्रेशर रहेगा। तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को मैं P2 से डिनोट करूंगा, और क्योंकि ये प्योर कंडीशन में तो यहाँ पे बोल दूंगा P2 नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना, जब मैंने सोल्यूट के वेपर बनाए ऊपर तो कितने बनाए, 1 2 3 4 5, 5 ही बनाए, और जब मैंने सॉल्वेंट के वेपर बनाए तो कितने बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर रहेगा वो सोल्यूट से क्या मिलेगा, आपको ज्यादा मिलेगा। ये मैं मान रहा हूँ, मैं मान के क्या चल रहा हूँ कि यहाँ पे जो P2 नॉट है ये ग्रेटर है एज कम्पेयर टू P1 नॉट, ये मैंने माना है। आप P1 नॉट भी ग्रेटर मान सकते हो P2 नॉट से, लेकिन टेक्स्ट बुक में ये कंडीशन है तो मैंने ये कंडीशन मान ली, ठीक है। अब मैं जब दोनों को मिला दूंगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट को जब मैं मिला दूंगा तो मेरे पास जो नया सॉल्यूशन आएगा उसके बारे में हम देखते हैं अभी, ठीक है। तो मान लो मैंने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दिया तो मुझे क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में खुद से दिमाग लगाओ, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के ये सॉल्यूशन बनाया ना, तो इस सॉल्यूशन में सोल्यूट भी होगा, सोल्यूट को हम येलो कलर से बता रहे हैं, ठीक है, सोल्यूट भी होगा, और सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सरफेस पे होंगे, और साथ में इसके अंदर क्या होगा, सॉल्वेंट भी होगा, और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी क्या होंगे बेटा, सरफेस पे होंगे, बराबर। अब क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल थे, दोनों को मिक्स करके ये बनाया सॉल्यूशन, ये जो आपने बनाया ये क्या है, सॉल्यूशन है, बराबर है। अब इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों भी तो वोलेटाइल है, वोलेटाइल है तो उनके क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे ऑब्वियसली। ये देखो सोल्यूट के वेपर्स यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये बने सोल्यूट के वेपर्स, ठीक है। एट द सेम टाइम सॉल्वेंट के भी वेपर बनेंगे, ये बने सॉल्वेंट के वेपर्स, बराबर हो गया, हो गया। अब देखो क्योंकि सोल्यूट के वेपर बने हैं तो वेपर बनने तो उसका प्रेशर भी तो रहेगा, बराबर है। लेट अस सपोज यहाँ पे जो सोल्यूट का वेपर प्रेशर है वो है P1। अब यहाँ पे मैंने नॉट नहीं लगाया क्योंकि ये सॉल्यूशन है बेटा, ये प्योर कंडीशन में है क्या, नहीं। यहाँ पे देखो ये जो सोल्यूट था ये प्योर कंडीशन में था तो इसका वेपर प्रेशर कितना माना था, P1 नॉट। लेकिन यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन है, सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके बना है, ये प्योर कंडीशन में नहीं, तो इसका वेपर प्रेशर मैंने P1 माना। एंड सिमिलरली मैं सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर मान रहा हूँ P2, कितना मान रहा हूँ, P2। प्योर कंडीशन में था तो P2 नॉट था सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, लेकिन सॉल्यूशन में ये प्योर नहीं है तो इसका वेपर प्रेशर मैंने क्या माना, P2। नाउ ध्यान देना, अभी यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना बेटा, मैं क्या चाहता हूं ना, मैं चाहता हूं कि मैं इस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालूं। क्या, सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालना है मुझे, निकालना है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का कितना वेपर प्रेशर होगा, तो देखो इस सॉल्यूशन में वेपर कौन कौन सी है, एक तो P1 है, मतलब सोल्यूट की वेपर है और सॉल्वेंट की वेपर है। सोल्यूट की वेपर का प्रेशर P1 है और सॉल्वेंट की वेपर का प्रेशर क्या है, P2 है। अगर मैं पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपली P1 प्लस P2 करना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं P1 और P2 को मिला दूंगा तो पूरे सॉल्यूशन का क्या मिल जाएगा, वेपर प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छे से आपको क्या समझना है, ये P1 और P2 क्या है, यही समझना है आपको। P1 और P2 क्या है, यहाँ पे जो P1 और P2 है, P1 एंड P2 ये क्या है, इसी को पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, आर पार्शियल प्रेशर्स, ये पार्शियल प्रेशर है बेटा, आर पार्शियल प्रेशर्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर है। सवाल ये है, पार्शियल वेपर प्रेशर, एक्चुअली पार्शियल वेपर प्रेशर। सवाल ये है कि यहाँ पे पार्शियल क्यों वर्ड इस्तेमाल किया गया, क्योंकि बेटा देखो ये जो टोटल प्रेशर है ना, इन दोनों से मिलके बना है। ये जो टोटल प्रेशर है इन दोनों से क्या बना है, मिलके बना है। आधा ये, मान लो आधा ये और आधा ये, आधा का मतलब क्या होता है, पार्शियल, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों से मिल के ये टोटल बना है, इस वजह से इनको नाम दिया गया है पार्शियल प्रेशर। ये है पार्शियल प्रेशर। नाउ रॉल्स लॉ जो होता है हमें ये पार्शियल प्रेशर कैसे निकालना है इसके बारे में बताता है। तो देखो पार्शियल प्रेशर आपको P1 निकालना है सोल्यूट का और पार्शियल प्रेशर आपको P2 निकालना है सॉल्वेंट का, तो कैसे निकालना है ये रॉल्स लॉ आपको बताता है। बहुत ही सिंपल है, कैसे निकालोगे, देखो पार्शियल प्रेशर सोल्यूट का कैसे निकालोगे, रॉल्स लॉ क्या कहता है, अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है किसी का भी जैसे यहाँ पे सोल्यूट का निकालना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले उसी सोल्यूट का आपका प्योर कंडीशन का प्रेशर लेना पड़ेगा। तो P1 क्या है, P1 पार्शियल प्रेशर है सोल्यूट का, तो सबसे पहले उसका क्या ले लो, प्योर कंडीशन में जो प्रेशर है वो ले लो। तो प्योर कंडीशन में इसका प्रेशर कितना है, P1 नॉट, और साथ में आपको क्या लेना है, मल्टीप्लाई बाय क्या लेना है। अब आपको चेक करो, आप जरा चेक करना, मान के चलो कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है x1, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है x1, एंड जो सॉल्वेंट है उसका मोल फ्रैक्शन है x2,
ठीक है, ये हमने माना है। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मोल होंगे ना बेटा। सोल्यूट के मोल मैंने कितने माने x1 और सॉल्वेंट के मोल कितने माने x2। नाउ रॉल्स लॉ की तरफ वापस चलते हैं। रॉल्स लॉ क्या कहता है, अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है सोल्यूट का, तो आपको सोल्यूट का प्योर कंडीशन में क्या लेना पड़ेगा, प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर लेना पड़ेगा जो कि P1 नॉट है, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, मोल फ्रैक्शन से, उसी के मोल फ्रैक्शन से जो सॉल्यूशन में है। तो देखो सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन हमने कितने माने x1, तो यहाँ पे आ जाएगा x1। हो गया। वैसे ही अब अगर आपको सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा सॉल्वेंट का प्योर कंडीशन का प्रेशर, वो कितना है P2 नॉट, P2 नॉट, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, सॉल्वेंट के ही मोल फ्रैक्शन से जो कि सॉल्यूशन में। तो ये सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन हमने कितने माने x2, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना है x2। बस यही है रॉल्स लॉ। ठीक है, रॉल्स लॉ क्या बोलता है, अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालोगे, जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना है उसका प्योर कंडीशन का पहले वेपर प्रेशर ले लो और उसी के मोल फ्रैक्शन ले लो सॉल्यूशन में, इसी को रॉल्स लॉ बोलते हैं। अब मैं इसका स्टेटमेंट यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, देखो रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट, रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट, रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये रॉल्स लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इज द प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट है, प्योर कंडीशन का वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर इन इट्स प्योर कंडीशन and its mole fraction in solution, तो सिंपल है। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालना है, जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हो उसी का प्योर कंडीशन में जो प्रेशर है वो लेना है मल्टीप्लाई बाय उट्स मोल फ्रैक्शन। हो गया। अब मुझे सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालना है, सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर, तो देखो अभी कैसे निकलेगा। नाउ ध्यान देना, अगर मुझे सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालना है तो उसका फॉर्मूला है P1 प्लस P2, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट तो मुझे पता चल गया ना। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 बोल दूं और इक्वेशन 1 और ये इसको इक्वेशन 2 बोल दूं तो दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो PT इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, देखो P1 कितना है हमारा, P1 नॉट इंटू x1, एट द सेम टाइम P2 कितना है, P2 नॉट इंटू x2। कहाँ से डाली ये वैल्यू, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, ये हमने लिखा कैसे, बाय रॉल्स लॉ लिखा है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये लिखा है हमने बाय रॉल्स लॉ। ठीक है, रॉल्स लॉ के हिसाब से हमने ये लिखा है। ठीक है, अब ये तो बन गया एक्चुअली टोटल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला, लेकिन आगे हमें इसको सिंप्लीफाई भी करना है, देखो हम सबको पता है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू हमेशा कितना रहता है, 1। अब आपको एक तो x1 की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करनी पड़ेगी या x2 की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी। कौन सी वैल्यू रिप्लेस करनी है वो ध्यान देना। आप देखना कौन सा प्रेशर कम है, यहाँ पे P1 कम है, ये हमने माना है खुद ही माना है। यहाँ पे सोल्यूट का वेपर प्रेशर प्योर कंडीशन में हमें कम माना है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, तो जिसका वेपर प्रेशर आपने कम माना है उसी की मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे बनाना है। तो P1 हमने कम माना है ना, तो यहाँ पे x1 का फॉर्मूला बनाओ। P1 कम माना है तो x1 का फॉर्मूला बनाओ, तो यहाँ पे x1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस x2। x1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस x2। अब ये x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ये x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, करके देखो तो PT इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो PT इज इक्वल टू x1 की जगह पे क्या डालना है हमें, ये तो P1 नॉट है और x1 की जगह पे हमने डालना है 1 माइनस x2 प्लस यहाँ पे है P2 नॉट इंटू x2। हो गया। अब इस P1 नॉट को अंदर भेजो तो PT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1 नॉट इंटू 1 और P1 नॉट इंटू x2 प्लस P2 नॉट इंटू x2। हो गया। अब देखो इन दोनों से कॉमन क्या निकलते हुए दिख रहा है, x2 कॉमन निकल रहा है, तो निकाल लो। यहाँ पे लिखने जा रहा हूं मैं अभी बचा हुआ, ये देखो टोटल प्रेशर का हम फॉर्मूला बना रहे हैं, यहाँ पे आया है P1 नॉट और इन दोनों से कॉमन निकल रहा है x2, तो मान लो मैंने x2 निकाल लिया कॉमन, इन दोनों से x2 कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x2 निकाल लिया कॉमन बाहर, x2 निकाल लिया तो यहाँ पे देखो क्या बचा, P2 नॉट। x2 जब बाहर निकाला तो यहाँ पे बचा P2 नॉट प्लस में, और x2 यहाँ से बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, माइनस में P1 नॉट। ठीक है, तो ये बन गया आपका टोटल प्रेशर का फॉर्मूला। फिर से एक बार समझा देता हूँ, यहाँ से इन दोनों टर्म से मैंने x2 बाहर निकाला, यहाँ से x2 बाहर निकला तो क्या बचा,
प्लस P2 नॉट, तो ये है प्लस P2 नॉट, और यहाँ से X2 बाहर निकला तो क्या बचा माइनस P1 नॉट, तो यहाँ पे है माइनस P1 नॉट। ठीक है, आप अगर आपकी टेक्स्ट बुक देखते हो तो ये जो टोटल प्रेशर है ना बेटा, टोटल प्रेशर, ये जो टोटल प्रेशर मैंने लिखा है ना, इसको सिंपली P से डिनोट किया है बस। टेक्स्ट बुक में इस टोटल प्रेशर को सिंपली P से डिनोट किया है, तो आप भी P से कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2। तो ये बन गया आपका टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैंने P1 नॉट छोटा माना है एज कम्पेयर टू P2 नॉट, दैट्स व्हाई X1 की वैल्यू पुट की। अगर आपने P2 नॉट को छोटा माना, P2 नॉट को छोटा माना एज कम्पेयर टू P1 नॉट, तो आपको X2 की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करनी है, क्योंकि देखो यहाँ पे P2 बड़ा है P1 से, तो यहाँ पे देख लो P2 माइनस P1 आया, मतलब हमारा आंसर अभी निगेटिव नहीं आएगा, फॉर्मूला सही बन गया है। ठीक है, तो ये है रॉल्स लॉ। क्लियर बात है बेटा, ये हो गया रॉल्स लॉ। और रॉल्स लॉ के अलग अलग केसेस है हमें सिलेबस में, तो वो जो बचे हुए केसेस है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।